हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड ऑफ वो. दिस इज अ नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग, सेकंड चैप्टर. नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो का मतलब है बहुत ज़्यादा छोटे. ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये ऐसे बहुत ही छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते. दैट कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप. तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज बैक्टीरिया. दिस इज एन ईस्ट सेल. आप जानते नहीं होंगे, इससे ब्रेड बनता है, ईस्ट सेल. ये देखिए, दिस इज फंगस, पेनिसिलियम, एंड दिस इज अगेन बैक्टीरिया. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. तो अगर हम पहला टॉपिक पढ़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है या कितनी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. पहली तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया. ये सबसे छोटा होता है, बहुत सारी डिजीजेस भी कॉज करता है, दही बनाने में भी मदद करता है. द सेकेंड वन इज कॉल्ड फंगस. फंगस छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं. आपने देखा होगा कि ब्रेड को अगर आप पड़ा रहने दें तो ब्रेड के ऊपर एक ब्लैक कलर के रुई जैसी लग जाती है, दैट इज कॉल्ड फंगस. कभी कभी कपड़ों पे लग जाती है फंगस, कभी कभी दीवारों में फंगस लग जाती है, जूतों में फंगस लग जाती है. तो दिस इज फंगस. इसके बहुत अलग अलग कलर्स हो सकते हैं. थर्ड इज कॉल्ड प्रोटोजोआ. ये बहुत बीमारियां कॉज करता है. मलेरिया इसके वजह से होता है, डाइसेंट्री इसके वजह से, काला अजार इसके वजह से होता है. सो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिजीजेस. प्रोटोजोआ बहुत छोटे होते हैं ये. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एल्गे. एल्गे, अपनी एल्गे को काई भी कहते हैं. ये ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, बहुत छोटी भी हो सकती है और कभी कभी थोड़ी नज़र भी आ जाती है. नालियों में ग्रो करती है, दीवारों में ग्रो करती है, जहाँ पे थोड़ी धूप लगी हो और गीला पानी हो वहाँ पे एल्गे हरे रंग का ग्रो करता है. तो इसके अलावा हमारे पास एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं वायरसेस. जैसे कि हम आजकल पढ़ ही रहे हैं कोरोना वायरस. सो कोरोना वायरस की तरह और भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं. इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखा भी जा सकता है और नहीं भी रखा जा सकता है. वायरसेस की खास बात होती है कि दे डोंट हैव एनी साइटोप्लाज्म. इनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है. इनके पास कोई सेल नहीं होता है. सेल के अंदर कुछ होता भी नहीं है. ना ये खाना खाते हैं, ना ये सांस लेते हैं, ना ये ग्रो करते हैं. ये कुछ भी नहीं करते हैं. वायरसेस का सिर्फ एक ही काम होता है कि ये दूसरों की बॉडी में जाके रिप्रोड्यूस करते हैं. और जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो कभी कभी दूसरों की बॉडी डैमेज हो जाती है. जैसे कोरोना वायरस हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है. तो वी हैव अ लॉट ऑफ वायरसेस. इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस, पैपिलोमा वायरस, एडिनो वायरस, एबोला वायरस, रोटा वायरस. तो दीज आर ऑल वायरसेस. वायरसेस के बाहर एक प्रोटीन की कोट होती है और उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए. बस यही दो चीज़ें वायरसेस के अंदर होती हैं. सो वायरसेस जब तक एयर में है तब तक वो नॉन लिविंग है. जब हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं. ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ये लिविंग के फॉर्म में आ जाते हैं. तो इनको नॉन लिविंग क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव सेल्स. ये ग्रो नहीं कर सकते, खाना ना खाते हैं ना बनाते हैं, और ये किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते. इनका एक ही काम है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं किसी और के सेल में चले जाए. राइट. तो अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कहाँ हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं. ये सॉइल में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, हवा में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, जानवरों के ऊपर मिलेंगे, प्लांट्स के ऊपर मिलेंगे. खाना जो आप खाते हैं उसमें भी माइक्रोब्स हैं. दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं. हमारे शरीर के बाहर, हमारे शरीर के अंदर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. तो आज हम कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रोब्स कैन बी गुड एंड माइक्रोब्स कैन बी बैड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि ये ब्रेड बनाने में मदद करते हैं, दही बनाने में मदद करते हैं, अचार, पिकल्स, केक्स एंड अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं. तो दवाइयाँ बनाने में मदद करते हैं. कुछ कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल हो जाए. तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ लॉट ऑफ गुड फंक्शंस. तो इनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. हमारा सबसे पहला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दही बनना. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलियस. ध्यान से देखिए, लैक्टोबैसिलियस. ये दूध के जो शुगर है, दूध का जो शुगर है उसको ये कन्वर्ट कर देता है आपके एसिड में. और ये एसिड दूध को फाड़ कर उसकी दही बना देता है. बहुत ज़्यादा नहीं फटता, उसका पनीर नहीं बनेगा, उसका बहुत ही सॉफ्ट
कर्ड बन जाता है, एंड कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी एंड आवर हेल्थ। बट इट इज़ डन बाय अ बैक्टीरिया जिसको लैक्टोबैसिलियस कहते हैं। ब्रेड जो आपको बहुत पसंद है या केक्स जो आपको बहुत पसंद है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे फंगस कहते हैं, और इसका नाम है ईस्ट। देखने में ये ऐसा होता है, छोटा सा सिंगल सेल। ये ईस्ट ब्रेड के अंदर पड़ी हुई चीनी और आटे को ब्रेक करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ब्रेड में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेड सॉफ्ट होता है और खाने में स्पंजी होता है। इससे बहुत सारी मेडिसिन भी बनती हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंगस कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे दूसरे खतरनाक बैक्टीरिया मर जाते हैं। इन केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। देखिए दोबारा मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, इसने कुछ केमिकल प्रोड्यूस किया, जिस केमिकल के वजह से ये गंदे वाला बैक्टीरिया मर गया, ये गंदे वाला बैक्टीरिया मर गया, तो इस केमिकल को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। वी कॉल इट एंटी। एंटी मतलब मारने वाला, बायोटिक दूसरे बैक्टीरिया को मारने वाला। कभी आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स खाने के लिए कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासिसिलिन, इस तरह की दवाइयाँ खाने को बोलते हैं। तो ये खतरनाक बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया है जो दही में प्रेजेंट है। ये देखने में ऐसा होता है, और दूध को हम दही में बनाने के लिए थोड़े से बैक्टीरिया चम्मच से डालते हैं, जिसे हम स्टार्टर कहते हैं। तो हल्के से गर्म दूध में अगर हम कर्ड का थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल दें तो ये पूरे दूध का कर्ड बना देते हैं। कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वाइटामिन्स। अगर हम आगे बात करें ईस्ट के बारे में, ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा सेल होता है ईस्ट, ये बेकिंग में बहुत मदद करता है। ईस्ट एक सेल है जो आटे और चीनी को ब्रेक करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकलती है और हमारा आटा फूल जाता है, उसमें बबल्स आ जाते हैं, जिसके वजह से ब्रेड में छेद हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं ब्रेड में कितने सारे छेद हैं, और ब्रेड खाने में बहुत सॉफ्ट होती है। ये केक खाने में बहुत सॉफ्ट होता है। ये डोसा, इडली, देखिए डोसा और इडली को बनाने में मदद करता है, केक्स को बनाने में मदद करता है। ये जो छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे हैं, दी स्मॉल होल्स, ये सारे छोटे छोटे छेद इसीलिए प्रेजेंट है इसमें क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है ईस्ट सेल ने, और ये जो गैस बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो इस टाइम पर छोटे छोटे बबल्स बन गए। इसके वजह से खाना फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर हम आगे बात करें, कभी कभी ये बैक्टीरिया फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कि ईस्ट की हम बात करें, ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज। ये ईस्ट अगर हम गेहूं में डालें या फ्रूट्स में डालें तो ये एक अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, एथेनॉल, जिससे बियर या वाइन जैसे अल्कोहल बनता है, बियर, वाइन, विस्की बनता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। दोबारा सुनिए, अगर हम ईस्ट को फ्रूट पे ग्रो करें या वीट पे ग्रो करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल। ये अल्कोहल बियर और वाइन बनाने में मदद करते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी कि ईस्ट जब रिस्पायर करता है विदाउट ऑक्सीजन, और तो ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। So converting sugar into alcohol by yeast, this is called fermentation और anaerobic respiration। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारे 2-3 फ्रेंडली माइक्रोब्स और हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।